वेलकम फ्रेंड्स, मैथ्स बाय योगेश पटेल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के चैप्टर नंबर 7 समाकलन का टॉपिक खंडशः समाकलन के नियम के एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है आपके पास इंटीग्रेशन 3 + 5x cos 7x dx, जिसमें पहले आपके पास नियम के मुताबिक ये 3 + 5 cos x पहले आता है, तो ये u और ये बनेगा v इज इक्वल टू ये बनेगा 3 + 5x इंटीग्रेशन ऑफ cos 7x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d/dx ऑफ 3 + 5x इंटीग्रेशन ऑफ cos 7x dx of dx is equal to 3 + 5x cos 7x का इंटीग्रेशन sin 7x upon 7 माइनस इंटीग्रेट 3 + 5x का डेरिवेटिव 3 का 0 5x का 5 और cos 7x का sin 7x upon x का सगुणक 7 dx is equal to 3 + 5x sin 7x upon 7 माइनस ये 5/7 तो अचर। अब साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस, तो माइनस माइनस प्लस कॉस 7x बटे में x का सगुणक 7 प्लस c, तो आपका आंसर 3 + 5x sin 7x upon 7 प्लस 5 cos 7x upon 7 into 7 49 plus c। क्लियर। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं अपने इंटीग्रेशन ऑफ cos इनवर्स x dx। तो देखो ये cos इनवर्स x dx सिंगल फलन है जिसका इंटीग्रेशन अपने जानते नहीं है, तो इसको u ले लो और v = 1 लेना होगा। तो देखो इज इक्वल टू में इंटीग्रेशन cos इनवर्स x इंटू 1 dx, ये u और इसको ले लेते हैं v, तो इज इक्वल टू cos इनवर्स x इंटीग्रेशन 1 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d/dx ऑफ cos इनवर्स x इंटीग्रेशन 1 dx ऑफ dx, तो इज इक्वल टू 1 का इंटीग्रेशन x, देयरफॉर x cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स x का डेरिवेटिव तो -1 अपॉन तो माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 का इंटीग्रेशन x dx। तो अब देखो x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो वर्गमूल में जो पद है उसका डेरिवेटिव कितना होता है -2x, x है तो आपने यहाँ पे क्या करते हैं -2 से गुणा भाग कर देते, ये -2 इंटू 1 अपॉन -2 dx, तो ये f' अपॉन रूट है, ये -2 आगे लिख देते, तो x cos इनवर्स x -1/2 इंटीग्रेशन d/dx ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू x cos इनवर्स x -1 f' अपॉन √f(x), 2√f(x), तो 2 √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c, ये 2 कट गया, तो ये आपका आंसर x cos इनवर्स x माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं sec इनवर्स x इंटीग्रेशन ऑफ sec इनवर्स x dx x > 1 है। क्लियर। तो देखो यहाँ पे आपके पास फिर से सिंगल फलन है, तो इसको u और v = 1, तो इज इक्वल टू इंटीग्रेशन sec इनवर्स x इंटू 1 dx, ये u और ये v, तो इज इक्वल टू sec इनवर्स x इंटीग्रेशन 1 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d/dx ऑफ sec इनवर्स x इंटीग्रेशन 1 dx ऑफ dx, तो इज इक्वल टू इसका क्या होता है x, तो यानी ये हो गया x sec इनवर्स x माइनस इंटीग्रेट sec इनवर्स x का डेरिवेटिव
1 अपॉन मोड x इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 और 1 का इंटीग्रेशन x dx। अब यहाँ पे सवाल में दिया है x ग्रेटर देन 1, x ग्रेटर देन 1 यानी x की वैल्यू पॉजिटिव, तो मोड x का क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो ये x कट गया, तो 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए हो गया। तो इसका आंसर x सेक इनवर्स x माइनस लॉग मोड x प्लस हर अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस c। ये सेक इनवर्स x क्वेश्चन है, इसको आप ऐसे भी पूछा जा सकता था, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस इनवर्स 1 अपॉन एक्स dx। तो कॉस इनवर्स 1 अपॉन एक्स यानी सेक इनवर्स x हो जाता है। इसी तरह ये कॉस इनवर्स x है, उसकी जगह पे आपको ऐसा भी पूछ सकते थे, सेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स dx। सेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स यानी क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स 1 अपॉन एक्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स dx। तो एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स dx है, तो यानी इसमें पहले कौन आता है, टेन इनवर्स एक्स, फिर क्या आता है एक्स स्क्वायर। तो इसे अपने ले लेते हैं u और इसे ले लेते हैं v। तो ये बना टेन इनवर्स एक्स इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx ऑफ dx इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3 माइनस इंटीग्रेट टेन इनवर्स एक्स का क्या होगा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का क्या हो जाता है एक्स क्यूब बाई 3 dx। और 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऊपर एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब यानी एक्स स्क्वायर इंटू एक्स। तो अपने क्या करते हैं, ये एक्स स्क्वायर बराबर टी ले लेते हैं इसमें। तो अब देखो एक्स स्क्वायर बराबर टी, तो 2x dx बराबर dt, तो x dx बराबर dt बाय 2 हो जाएगा। तो इज इक्वल टू एक्स क्यूब टेन इनवर्स एक्स बाई 3, ये 1 बाई 3 आ गया, और एक्स क्यूब यानी एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, तो एक्स स्क्वायर बराबर टी, एक्स dx तो dt बाय 2, तो यहाँ पे 3 इंटू 2 और नीचे आ जाएगा 1 प्लस टी। अब देखो घात सेम हो गई, तो ऊपर क्या करो, एक जोड़ो और एक घटा दो, तो इज इक्वल टू एक्स क्यूब टेन इनवर्स एक्स अपॉन 3 माइनस 1 बाई 6 इंटीग्रेशन ऑफ टी प्लस 1 माइनस 1 अपॉन टी प्लस 1 dt। अब बांट दो, ये बनेगा एक्स क्यूब टेन इनवर्स एक्स बाई 3 माइनस 1 बाई 6 इंटीग्रेशन ऑफ, इसके बटे में जाएगा तो 1 और इसके बटे में 1 अपॉन टी प्लस 1 dt इज इक्वल टू एक्स क्यूब टेन इनवर्स एक्स बाय 3 माइनस 1 बाई 6। चलो 1 का इंटीग्रेशन t, इसका लॉग मोड, तो लॉग मोड t प्लस 1 प्लस c। अब t का मूल्य कितना है, एक्स स्क्वायर, तो ये बना एक्स क्यूब टेन इनवर्स एक्स बाई 3, ये माइनस 1 बाई 6 टी यानी एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1 बाई 6 लॉग मोड टी प्लस 1 यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस सी। क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स dx। अब भाग फॉर्म है, तो देखो 1 माइनस कॉस एक्स की अपने फॉर्मूला जानते हैं, पहले उसको अप्लाई कर देते हैं। तो देखो ये बनेगा इंटीग्रेशन एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स यानी 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। अब साइन स्क्वायर ऊपर चला जाएगा तो कॉस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो एक्स बाई 2 कॉस एक्स स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। और कॉस एक्स स्क्वायर का अपने इंटीग्रेशन जानते हैं, तो ये नियम के मुताबिक ये हो जाएगा u और ये हो जाएगा v इज इक्वल टू एक्स बाई 2 इंटीग्रेशन ऑफ cos x square x by 2 dx minus integration of d by dx of x by 2 integration of cos x square x by 2 dx of dx x by 2। अब cos x square का क्या होता है, माइनस कॉट
तो माइनस कॉट एक्स बाई टू बटे में एक्स का सगुणक 1/2 माइनस इंटू एक्स बाई टू का डेरिवेटिव 1/2 और कॉस एक्स स्क्वायर का माइनस कॉट तो माइनस माइनस प्लस कॉट एक्स बाई टू बटे एक्स का सगुणक 1/2 dx। तो देखो ये 2 कट जाएगा तो ये बन गया आपके पास माइनस एक्स कॉट एक्स बाई टू प्लस अब इंटीग्रेशन कॉट तो लॉग मोड साइन तो ये बनेगा लॉग मोड साइन एक्स बाई टू बटे में एक्स का सगुणक 1/2 प्लस अब ये 2 पर चला जाएगा तो आपका आंसर माइनस एक्स कॉट एक्स बाई टू प्लस 2 लॉग मोड साइन एक्स बाई टू प्लस सी। अब इसी तरह एक क्वेश्चन और है जिसमें यही फॉर्म आने वाला है। तो देखो ये क्वेश्चन है आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन में 1 माइनस कॉस एक्स डीएक्स। तो देखो अब इसमें 1 माइनस कॉस की फॉर्मूला लगाओ, साइन एक्स बाई टू को एक्स बाई टू में कन्वर्ट कर देते हैं तो ये बनेगा इंटीग्रेशन एक्स माइनस 2 साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू अपॉन 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू डीएक्स। अब इसको बांट दो तो इंटीग्रेशन एक्स अपॉन 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू डीएक्स माइनस इंटीग्रेशन 2 साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू अपॉन 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू डीएक्स। तो देखो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये फॉर्म ही आ गया x अपॉन 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू तो ये बन जाएगा आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ x बाई टू कॉस एक्स स्क्वायर एक्स बाई टू डीएक्स माइनस ये 2 कट गया है, एक साइन कट जाएगा कॉस अपॉन साइन तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स बाई टू डीएक्स। चलो तो देखो ये पहले पद का इंटीग्रेशन जो हमने किया है ये वाले स्टेप तक करो, यहां तक ही आपको गणना करनी। तो देखो ये बनेगा आपके पास u v तो x बाई टू इंटीग्रेशन ऑफ cos x स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ x बाई टू इंटीग्रेशन ऑफ cos x स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स ऑफ डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन cot x बाई टू डी एक्स तो इज इक्वल टू x बाई टू cos x स्क्वायर का माइनस cot x बाई टू अपॉन 1/2 माइनस x बाई टू का 1/2 cos x स्क्वायर का माइनस को तो ये प्लस cot x बाई टू अपॉन x का सगुणक 1/2 और माइनस इंटीग्रेशन cot x बाई टू डी। ये 2 कट गया, ये 2 कट गया तो ये प्लस cot x बाई टू माइनस cot x बाई टू भी कट जाएगा तो आपका आंसर आया माइनस एक्स कॉट एक्स बाई टू प्लस सी। क्लियर। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास देखते हैं इंटीग्रेशन एक्स क्यूब साइन एक्स स्क्वायर डीएक्स। अब एक्स क्यूब साइन एक्स स्क्वायर डीएक्स, अब देखो एक्स क्यूब का कोण एक्स स्क्वायर है, ए एक्स प्लस बी फॉर्म में नहीं है तो अपने आदेश लेना पड़ेगा एक्स स्क्वायर, लेकिन इसको पहले मैं ऐसा लिख देता हूं इंटीग्रेशन एक्स क्यूब के बाद एक्स स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर एक्स डी ए, बराबर एक्स क्यूब था उसको मैंने ऐसे कर दिया। अब अपने आदेश लेते हैं कि भाई एक्स स्क्वायर बराबर टी तो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x dx बराबर dt तो x dx बराबर dt अपॉन 2 तो देयरफॉर एक्स स्क्वायर तो यानी t साइन एक्स स्क्वायर तो साइन टी एक्स डी एक्स डी टी बाई टू तो ये डी टी बाई टू टी के साथ रख देता हूं तो ये एक्स साइन एक्स जैसा हो गया तो ये आपका u और ये आपका v तो t बाई टू इंटीग्रेशन साइन टी डी टी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी टी ऑफ t बाई टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी डी टी ऑफ डी टी। अब साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस इज इक्वल टू ये माइनस टी बाई टू कॉस टी माइनस टी बाई टू का डेरिवेटिव 1/2 साइन का माइनस तो ये प्लस कॉस टी डी टी
तो इज इक्वल टू माइनस टी बाई टू कॉस टी प्लस 1/2 कॉस का इंटीग्रेशन साइन टी प्लस सी। अब t इज इक्वल टू कितना है एक्स स्क्वायर, तो माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू कॉस टी प्लस 1/2 सॉरी टी का मूल्य एक्स स्क्वायर है, तो माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 साइन एक्स स्क्वायर प्लस सी इसका आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन सेक क्यूब एक्स डीएक्स। अब ये सेक क्यूब है, सिंगल फलन है, तो यहाँ पे v बराबर 1 नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि सेक क्यूब के दो भाग करो, सेक स्क्वायर इंटू सेक, तो अपने पास सेक स्क्वायर इंटू सेक करेंगे तो दोनों का इंटीग्रेशन जानते हैं, इसलिए अपने सेक क्यूब के भाग कर देते हैं सेक स्क्वायर इंटू सेक, तो इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक एक्स डीएक्स। अब किसको u कहना है और किसको v कहना है, तो अपने पीछे वाले पद में v का दो बार इंटीग्रेशन होता है, तो दो बार इंटीग्रेशन किसका जानते हैं अपने सेक स्क्वायर का, सेक स्क्वायर का tan होता है और tan का फिर log मोड सेक होता है, तो सेक स्क्वायर को अपने u कहेंगे v कहेंगे और सेक एक्स को u कहेंगे, तो ये सेक एक्स इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स ऑफ डीएक्स, तो इज इक्वल टू सेक एक्स सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स माइनस सेक एक्स का डेरिवेटिव सेक एक्स इंटू टेन एक्स और सेक स्क्वायर एक्स का फिर से टेन एक्स डीएक्स, तो इज इक्वल टू ये हो गया सेक एक्स टेन एक्स माइनस ये हो गया सेक एक्स इंटू टेन स्क्वायर एक्स। अब टेन स्क्वायर एक्स हो गया तो टेन स्क्वायर को अपने सेक स्क्वायर में कन्वर्ट कर दो, तो ये बनेगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी। अब गुणा करो तो ये बनेगा सेक एक्स टेन एक्स माइनस सेक एक्स इंटू सेक स्क्वायर, तो माइनस सेक क्यूब एक्स डी एक्स माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन सेक एक्स डी। तो देखो ये सवाल आ गया, तो लेफ्ट हैंड साइड में जो सवाल है उसको अपने आई कह के शुरुआत करते थे, तो यहाँ पे कह दो आई, तो यहाँ पे आई रख देंगे और सेक एक्स का इंटीग्रेशन, तो आई इज इक्वल टू सेक एक्स इंटू टेन एक्स माइनस आई प्लस सेक एक्स का लॉग मोड सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी, ये माइनस आई इस तरफ आया तो 2i, तो 2i इज इक्वल टू सेक एक्स टेन एक्स माइनस प्लस लॉग मोड सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी। तो i का मूल्य निकालना है तो दूसरे भाग दे दो, तो i बराबर 1/2 सेक एक्स इंटू टेन एक्स प्लस 1/2 लॉग मोड सेक एक्स प्लस टेन एक्स और प्लस c/2 यानी c लिखो तो भी चलता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपने देखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ x की घात 2n माइनस 1 इंटू कॉस एक्स रेज टू एन dx। अब x रेज टू 2n माइनस 1 इंटू कॉस एक्स की घात n dx है, तो देखो कॉस का कोण x रेज टू n है, तो x रेज टू n बराबर अपने क्या ले लेते हैं t ले लेते हैं, तो देखो x रेज टू n बराबर t, अब डेरिवेटिव करो तो n x की घात n माइनस 1 dx बराबर dt, तो देयरफॉर dx बराबर dt अपॉन n x की घात n माइनस 1। अब यहाँ पे dx अपॉन x कर दो तो यहाँ पे x से भाग दे दो, तो देखो ये dx अपॉन x इज इक्वल टू dt अपॉन n x इंटू एक्स की घात n माइनस 1 x रेज टू n, लेकिन x रेज टू n बराबर क्या है t, तो dx अपॉन x बराबर dt अपॉन nt। अब यहाँ पे dx अपॉन x नहीं है लेकिन आएगा, देखो ये बनेगा इंटीग्रेशन x रेज टू 2n x रेज टू माइनस 1 cos x रेज टू n dx। अब माइनस घात को नीचे ले आओ और x रेज टू 2n यानी x रेज टू n का होल स्क्वायर cos x रेज टू n dx अपॉन में x। चलो अब x रेज टू n बराबर t रखते हैं, तो इंटीग्रेशन ये t स्क्वायर cos t, t स्क्वायर
cos t dx अपॉन x, तो dt अपॉन एन टी, तो dt अपॉन एन टी, एक t कट जाएगा तो ये बनेगा t अपॉन एन इंटू कॉस टी डी टी, यानी x cos x जैसा हो गया। तो पहले ही आता है तो ये u और इसको कहेंगे v, तो इज इक्वल टू t बाय एन इंटीग्रेशन cos t dt और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d बाई डी टी ऑफ t बाय एन इंटीग्रेशन ऑफ cos t dt ऑफ dt इज इक्वल टू t बाय एन, cos का क्या होता है साइन, तो ये साइन t माइनस इंटीग्रेशन t बाय एन का डेरिवेटिव 1 अपॉन एन और cos का साइन t dt इज इक्वल टू t बाय एन साइन t माइनस 1 अपॉन एन, साइन t का cos माइनस cos, तो माइनस माइनस प्लस cos t प्लस c। अब t बराबर कितना है x रेज टू n, तो इज इक्वल टू x रेज टू n अपॉन n साइन ऑफ x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n cos x रेज टू n प्लस c। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपने देखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर लॉग एक्स dx, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर लॉग एक्स dx, तो पहले कौन आता है लॉग, तो ये आएगा u और ये आएगा v, तो इज इक्वल टू लॉग एक्स इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स इंटू इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx ऑफ dx, तो इज इक्वल टू लॉग x और 1 का x स्क्वायर का x क्यूब बाई 3 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ लॉग x का 1 अपॉन x, इसका x माइनस x क्यूब बाई 3 dx। अभी अंदर गुणा करेंगे तो आपके पास लॉग x माइनस x क्यूब बाई 3 माइनस ये x कट जाएगा तो माइनस dx, माइनस माइनस प्लस एक x कट जाएगा तो 1 बाई 3 x स्क्वायर dx, तो इज इक्वल टू लॉग x माइनस x क्यूब बाई 3 माइनस 1 का x प्लस 1 बाई 3 x स्क्वायर का x क्यूब बाई 3 प्लस c, देयरफॉर ये हो गया लॉग x इंटू एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स प्लस एक्स क्यूब बाई 9 प्लस c। समझ में आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन x इंटू कॉट एक्स इंटू कॉस एक्स स्क्वायर एक्स dx। अब यहाँ पे 3 पद है, फॉर्मूला तो 2 पद के लिए, लेकिन ये 2 ही पद बन जाएंगे क्योंकि कॉट का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस एक्स स्क्वायर, तो ये पूरा अपने v ले लेंगे और x को, लेकिन कॉट का डेरिवेटिव माइनस कॉस एक्स स्क्वायर होता है तो पहले माइनस यहाँ पे बना लेते हैं। देखो इसको ऐसे लिखेंगे इंटीग्रेशन माइनस एक्स कॉट एक्स कॉस एक्स स्क्वायर यानी d बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स dx, क्योंकि कॉट का डेरिवेटिव माइनस कॉस माइनस माइनस प्लस हो जाए तो माइनस एक्स यू, ये कॉट एक्स इंटू डी बाई डी एक्स कॉट एक्स वी कह देते हैं, तो इज इक्वल टू माइनस एक्स इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस एक्स इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स डी एक्स ऑफ डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ये एफ एक्स रेज टू एन एफ डेस एक्स हो गया तो घात बढ़ेगी माइनस कॉट स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 तो माइनस माइनस प्लस और कॉट इंटू डेरिवेटिव ऑफ कॉट तो एफ एक्स रेज टू एन एफ डेस एक्स तो हो गया कॉट स्क्वायर एक्स बाई 2 डी। अब कॉट स्क्वायर का डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं तो इसको कॉस एक्स स्क्वायर में बदल देते हैं तो माइनस एक्स कॉट स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 1 बाई 2 तो ये क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर एक्स यानी कॉस एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx इज इक्वल टू माइनस एक्स कॉट स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 1 बाई 2 कॉस एक्स स्क्वायर का माइनस कॉट एक्स 1 का माइनस एक्स प्लस सी, ये इसका आंसर, ये खाली गुणा करो तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स कॉट स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 बाई 2 कॉट एक्स और माइनस
एक्स प्लस सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स अंडर रूट ऑफ एक्स अपॉन एक्स प्लस ए डीएक्स। अब यहाँ पे देखो साइन इनवर्स अंडर रूट ऑफ एक्स अपॉन एक्स प्लस ए, तो ये वर्गमूल हटाना है, तो एक्स प्लस ए, तो एक्स की जगह पे अपने ए टेन स्क्वायर थीटा रखो, तो ए कॉमन, तो टेन स्क्वायर प्लस वन सेक स्क्वायर बन जाएगा। तो अपने आदेश लेते हैं कि एक्स बराबर ए टेन स्क्वायर थीटा, तो डी एक्स बराबर ए अचर टेन स्क्वायर का टू टेन थीटा और टेन का सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब ये वर्गमूल वाले पद का पहले सादुर रूप देखो, वर्गमूल में एक्स अपॉन एक्स प्लस ए, तो वर्गमूल में ए टेन स्क्वायर थीटा अपॉन एक्स, एक्स की जगह पे ए टेन स्क्वायर थीटा प्लस ए इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए टेन स्क्वायर थीटा, ए कॉमन, तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन, ए कट गया, तो ये बन जाएगा अंडर रूट ऑफ टेन स्क्वायर थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर ऊपर जाएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा, ये कॉस स्क्वायर कट गया, साइन स्क्वायर थीटा का वर्गमूल कितना आ जाएगा साइन थीटा, तो यानी ये वर्गमूल का मूल्य साइन थीटा हो जाएगा और डीएक्स का मूल्य यहाँ पे, तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा और डीएक्स का मूल्य 2a tan इंटू सेक स्क्वायर, तो आएगा इंटू 2a tan थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा थीटा। साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा और 2 साथ में ले लेता हूँ, तो 2a थीटा इंटू tan थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी। ये सवाल इसके जैसा हो गया, x की जगह पे 2a थीटा, cot की जगह पे tan, cos स्क्वायर की जगह पे sec स्क्वायर, तो यहाँ पे फिर से लिख देते हैं 2a थीटा इंटू tan थीटा डी बाई डी थीटा ऑफ tan थीटा डी थीटा, तो ये u और ये बन जाएगा v इज इक्वल टू 2a थीटा इंटीग्रेशन ऑफ tan थीटा डी बाई डी थीटा ऑफ tan थीटा डी थीटा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी थीटा ऑफ 2a थीटा इंटीग्रेशन ऑफ tan थीटा डी बाई डी थीटा ऑफ tan थीटा डी थीटा ऑफ डी थीटा इज इक्वल टू 2a थीटा tan इंटू डेरिवेटिव ऑफ tan एफ एक्स रेज टू एन एफ डैश एक्स, तो ये बनेगा tan स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस 2a थीटा का 2a, फिर से यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा बाय 2 डी थीटा, ये 2 कट गया, ये 2 कट गया, इज इक्वल टू a थीटा tan स्क्वायर थीटा माइनस ए इंटीग्रेशन, tan स्क्वायर का डायरेक्ट फॉर्मूला है, तो tan स्क्वायर को sec स्क्वायर में बदल लेते हैं, तो ये बनेगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 डी थीटा इज इक्वल टू a थीटा tan स्क्वायर थीटा माइनस ए sec स्क्वायर का tan थीटा माइनस 1 का थीटा और प्लस c। अब अपना आदेश tan स्क्वायर थीटा है, वहां से सब थीटा और a का मूल्य भी निकालना पड़ेगा। चलो, तो यहाँ पे x बराबर a tan स्क्वायर थीटा, तो x अपॉन a बराबर tan स्क्वायर थीटा, तो tan थीटा बराबर वर्गमूल में x अपॉन a, तो थीटा बराबर tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ x अपॉन a। तो देखो a थीटा, तो tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ x अपॉन a, अरो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू x अपॉन a माइनस a tan थीटा, तो माइनस a tan थीटा रूट x अपॉन रूट a, तो रूट x अपॉन रूट a और माइनस माइनस प्लस a थीटा, तो a थीटा का मूल्य tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ x अपॉन a प्लस c। यहाँ पे a कट गया, तो ये दोनों पद में से tan इनवर्स रूट x प्लस a कॉमन निकल जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा x और यहाँ पे बचेगा x प्लस a tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ x अपॉन a, और यहाँ पे माइनस एक रूट a कटेगा, तो रूट a इंटू रूट x यानी अंडर रूट ऑफ ax प्लस c।
क्लियर हो गया। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन x cos क्यूब x dx। इसी तरह एक साइन क्यूब भी हो सकता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, cos 3 थीटा के सूत्र पर से cos क्यूब निकालो, क्योंकि cos क्यूब का इंटीग्रेशन आप नहीं कर पाओगे इसलिए। तो देखो cos 3 थीटा की फॉर्मूला पर से, तो cos 3x इज इक्वल टू 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। तो ये सामने आ जाएगा, तो 4 cos क्यूब x बराबर cos 3x प्लस 3 cos x। Therefore cos क्यूब x बराबर 1/4 cos 3x प्लस 3/4 cos। अब ये यहाँ पे रखेंगे, तो I इज इक्वल टू x 1/4 cos 3x प्लस 3/4 cos x dx। चलो अब x इंटीग्रेशन x dx इसके साथ गुणा करो, तो इंटीग्रेशन x/4 cos 3x dx प्लस इंटीग्रेशन 3x/4 cos x dx। तो यानी यहाँ पे अब दो सवाल हो गए x cos x जैसे, तो ये हो जाएगा u, ये v, इसी तरह यहाँ पे u और ये v इज इक्वल टू x/4 इंटीग्रेशन cos 3x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ d by dx x/4 इंटीग्रेशन cos 3x dx of dx प्लस 3x/4 इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ d by dx ऑफ 3x/4 और इंटीग्रेशन cos x dx ऑफ dx इज इक्वल टू x/4 इंटीग्रेशन cos x 3x का साइन 3x अपॉन 3, और यहाँ पे सॉरी यहाँ पे माइनस आता है, मैंने प्लस ले लिया, ये माइनस ये माइनस, यानी माइनस x/4 का डेरिवेटिव 1/4 और cos 3x का साइन 3x/3 dx और प्लस 3x/4 cos x का साइन x माइनस इंटीग्रेशन 3x/4 का 3/4 डेरिवेटिव और cos x का साइन x dx। तो इज इक्वल टू ये हो गया x साइन 3x/4 12 माइनस, अब देखो साइन 3x का क्या होता है माइनस cos, ये प्लस cos 3x अपॉन में 3 आएगा, तो ये 4 तिया 12 और 12 और एक 3 आएगा, तो 12 तिया 36 और प्लस ये हो गया 3x/4 साइन x माइनस 3/4, अब साइन x का माइनस तो माइनस माइनस प्लस cos x dx, इसका सॉरी cos x प्लस c इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, x की जगह पे tan थीटा रखो तो ये फॉर्मूला बन जाएगी। तो देखो अपना x बराबर tan थीटा, तो x बराबर tan थीटा, तो dx बराबर tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर थीटा d थीटा, तो यहाँ पे रखते हैं, तो tan इनवर्स ऑफ 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा d थीटा, तो इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स ऑफ ये हो गया tan 2 थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा d थीटा, ये हो गया tan इनवर्स tan कट गया, तो 2 थीटा sec स्क्वायर थीटा d थीटा, यानी एक sec स्क्वायर x जैसा हो गया, तो ये बनेगा u और ये v, तो 2 थीटा इंटीग्रेशन sec स्क्वायर थीटा d थीटा माइनस इंटीग्रेशन d by d थीटा ऑफ 2 थीटा इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर थीटा d थीटा ऑफ d थीटा इज इक्वल टू 2 थीटा sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है tan थीटा माइनस 2 थीटा का 2 sec स्क्वायर का tan थीटा d थीटा इज इक्वल टू 2 थीटा tan थीटा माइनस 2, tan का इंटीग्रेशन log मोड sec, तो ये log मोड sec थीटा प्लस c। अब x बराबर tan थीटा है,
कितना है x बराबर tan थीटा। तो ये sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर बराबर 1, तो sec स्क्वायर बराबर क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर। तो उसके मुताबिक देखो ये 2 थीटा tan थीटा माइनस 2 log मोड sec स्क्वायर थीटा यानी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की 1/2 घात वर्गमूल में 1 प्लस tan। अब वो 1/2 आगे ले आते हैं तो ये बनेगा 2 थीटा tan थीटा माइनस 2 इंटू 1/2 log मोड 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस c। अब x बराबर tan थीटा है तो थीटा बराबर tan इनवर्स x, तो ये 2 tan थीटा बराबर x, थीटा बराबर tan इनवर्स x माइनस 2 2 कट गया log मोड 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा यानी 1 प्लस x स्क्वायर प्लस c। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर e रेज टू 3x dx। तो यहाँ पे मैंने आपको फॉर्मूला सिखाई है, वो फॉर्मूला का उपयोग करते हैं x रेज टू n e रेज टू ax वाले। e वाला पद पहले बाहर लिख देते हैं और ब्रैकेट में अभी x स्क्वायर। अब प्लस माइनस में इसका डेरिवेटिव करते चलो जब तक पॉसिबल है। तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x माइनस और फिर प्लस 2x का 2 हो गया डेरिवेटिव। अब e की घात में x का सगुणक कितना है 3, तो यहाँ लिखो 3 का स्क्वायर और 3 का क्यूब प्लस c। तो आपका आंसर e रेज टू 3x इंटू एक्स स्क्वायर बाई 3 माइनस 2x अपॉन 9 और प्लस 2/27 प्लस c। क्लियर हो। चलो अब ये आगे जो भी लास्ट क्वेश्चन देगा वैसा ही सब क्वेश्चन है। देखो x इंटू 2 रेज टू एक्स dx है। अब x इंटू 2 रेज टू एक्स, तो 2 रेज टू एक्स को अपने e रेज टू एक्स में कन्वर्ट कर देते हैं। तो देखो इंटीग्रेशन x इंटू 2 रेज टू एक्स dx, तो इंटीग्रेशन x इंटू e रेज टू log 2 रेज टू एक्स dx, तो इंटीग्रेशन x e रेज टू x log 2 dx हो गया फॉर्म। तो क्या करना, e वाला पद बाहर और x वाला पद अंदर लिखो। तो ये लिखा जाएगा e रेज टू x log 2 और ब्रैकेट में x। अब x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, तो यानी यहाँ पे x माइनस 1। अब e की घात में x का गुणक कितना है log 2, तो यहाँ पे आएगा log 2 और यहाँ पे log 2 का होल स्क्वायर प्लस, और ये क्या है 2 रेज टू एक्स ही है। तो आपका आंसर 2 रेज टू एक्स एक्स अपॉन log 2 माइनस 1 अपॉन log 2 का होल स्क्वायर प्लस c। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास था x इंटू ई रेज टू 2x, x e रेज टू 2x dx। तो यानी क्या हो जाएगा e रेज टू 2x x। अब x का डेरिवेटिव 1 यानी माइनस 1। अब e की घात में x का गुणक कितना है 2, तो ये 2 और यहाँ पे 2 का स्क्वायर, ये इसका आंसर। थर्ड क्वेश्चन आपके पास दिया है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब ई रेज टू एक्स स्क्वायर dx। अब e की घात एक्स स्क्वायर है तो पहले एक्स स्क्वायर, तो एक्स क्यूब के 2 भाग हो गए। देखो एक्स स्क्वायर ई रेज टू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स dx। चलो अब एक्स स्क्वायर बराबर t ले लो, तो एक्स स्क्वायर का 2x dx बराबर dt, therefore x dx बराबर dt बाय 2। तो therefore x स्क्वायर यानी t e रेज टू t x dx dt बाय 2, तो 1/2। फिर 1/2 तो एज इट इज e रेज टू t बाहर आ गया। अब t अंदर माइनस t का डेरिवेटिव 1 प्लस c, और e की घात में t का गुणक 1 है तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर। अब t बराबर कितना है एक्स स्क्वायर, तो e रेज टू एक्स स्क्वायर बाय 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस c। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है e रेज टू 3x प्लस log x है। इंटीग्रेशन e रेज टू 3x प्लस log x dx। तो इसको पहले बांट दो, तो e रेज टू 3x और e की घात में log x dx। तो e की घात में log x क्या हो जाता है x, तो यानी ये बन गया x e रेज टू 3x dx।
तो फिर से ई रेस टू 3x बाहर, अंदर आ गया x, अब x का डेरिवेटिव 1 यानी -1, ई की घात में x का गुणक कितना है 3, तो ये 3 और यहाँ पे 3 का स्क्वायर प्लस c। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है इंटीग्रेशन x की घात 5 e की घात x स्क्वायर dx। फिर से e की घात x स्क्वायर और x की घात 5 है तो इसको लिखेंगे x की घात x स्क्वायर का स्क्वायर और e रेस टू x स्क्वायर और dx x dx हो गया 5 घात, तो ये 2 दूनी 4, 4 और 1 5। अब x स्क्वायर बराबर t ले लेते हैं, चलो x स्क्वायर बराबर t तो हो जाएगा 2x dx बराबर dt, देयरफॉर x dx बराबर dt बाय 2। चलो वैल्यू रखेंगे i बराबर x स्क्वायर का स्क्वायर यानी t का स्क्वायर e रेस टू t x dx dt बाय 2, तो 1/2। चलो ये 1/2 एज इट इज, e रेस टू t बाहर, अंदर t स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t तो -2t और 2t का डेरिवेटिव 2 तो +2 और प्लस c। अब e की घात में t का गुणक 1 है तो ये 1 का स्क्वायर और 1 का क्यूब। अब t बराबर कितना है x स्क्वायर तो आएगा e रेस टू x स्क्वायर बाई 2, ये x स्क्वायर का स्क्वायर यानी x की घात 4 -2x स्क्वायर प्लस 2 प्लस c। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है रूट एक्स ई रेस टू रूट एक्स ई रेस टू रूट एक्स dx। फिर से यहाँ पे चलो रूट एक्स बराबर t तो x बराबर कितना हो जाएगा t स्क्वायर, तो dx बराबर 2t dt। चलो मान रखो रूट एक्स t e रेस टू t dx यानी 2t dt, ये दो अचल है बाहर आ जाएगा तो ये 2 इंटीग्रेशन t इंटू टी टी स्क्वायर e रेस टू t dt। चलो 2 e रेस टू t बाहर, अंदर आएगा t स्क्वायर, अब t स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t का 2 तो माइनस प्लस में लिखा। अब e की घात में t का गुणक कितना है 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 का क्यूब प्लस c। अब t बराबर कितना है रूट एक्स और t स्क्वायर बराबर x, तो ये बना 2 e रेस टू रूट एक्स t स्क्वायर x -2 रूट एक्स प्लस 2 प्लस c। नेक्स्ट क्वेश्चन है x स्क्वायर इंटू ई रेस टू x, x स्क्वायर इंटू ई रेस टू x dx। तो फिर से e रेस टू x बाहर, अंदर x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x का 2 प्लस c और x का e की घात में x का गुणक कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 का क्यूब यानी e रेस टू x स्क्वायर -2x प्लस 2 प्लस c। और नेक्स्ट क्वेश्चन खाली e रेस टू रूट एक्स है, e रेस टू रूट एक्स dx। चलो तो यहाँ पे रख देते हैं फिर से आदेश रूट एक्स बराबर t, तो x बराबर t स्क्वायर तो dx बराबर 2t dt। तो i बराबर इंटीग्रेशन रूट एक्स e घात रूट है तो e की घात t dx यानी 2t dt, दो अचर है तो यानी 2 इंटीग्रेशन ऑफ t e रेस टू t dt, e रेस टू t बाहर लिखो तो 2 e रेस टू t अंदर आ गया t का डेरिवेटिव 1 यानी -1 प्लस c और e की घात में t का गुणक कितना है 1, तो ये 1 का स्क्वायर। अब t बराबर कितना है अपने पास रूट एक्स, तो 2 e रेस टू रूट एक्स इंटू रूट एक्स -1 प्लस c। तो ये आपको e की घात के साथ x वाले पद के सवाल में आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इंटीग्रेशन log x अपॉन log 1 प्लस x का होल स्क्वायर। अब log x के साथ कोई भी पद बटे में दिया है तो इसको ऊपर लेके माइनस घात कर दो, तो देखो ये लिखा जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ log x इंटू 1 प्लस x की घात -2 dx। तो log पहले आता है तो u, ये बाद में आता है तो v, इज इक्वल टू log x इंटीग्रेशन 1 प्लस x की घात -2 dx
माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स की घात माइनस 2 डी एक्स ऑफ डी एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स, इसका इंटीग्रेशन 1 प्लस एक्स की घात माइनस 1 अपॉन माइनस इंटीग्रेट लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स और 1 प्लस एक्स की घात माइनस 1 अपॉन माइनस 1 डी एक्स। ये घात को प्लस कर तो नीचे आया तो नीचे माइनस 1 है यानी माइनस लॉग एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, ये माइनस यहाँ पे आ गया प्लस इंटीग्रेशन dx अपॉन x इंटू 1 प्लस एक्स। अब ये दो सुरेख फलन है, ऊपर अचल पर है तो ये दोनों का जोड़ या घटा ऊपर सेट हो गया तो दोनों का घटा ऊपर आ जाएगा। तो ये माइनस लॉग एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस एक्स अपॉन एक्स इंटू 1 प्लस एक्स डी। अब इसको बांटो तो माइनस लॉग एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस एंटी 1 प्लस एक्स के बटे में दोनों लिखोगे तो 1 प्लस एक्स कट जाएगा 1 अपॉन एक्स के बटे में दोनों जाएंगे तो एक्स एक्स कट जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स dx इज इक्वल टू माइनस लॉग एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का लॉग मोड एक्स 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का भी लॉग मोड 1 प्लस एक्स प्लस ही लॉग ए माइनस लॉग बी तो माइनस लॉग एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस लॉग मोड एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स tan स्क्वायर एक्स dx। अब देखो अपने पास जानते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स tan स्क्वायर एक्स तो पहले एक्स आता है फिर tan स्क्वायर आता है, लेकिन tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन जानते नहीं है तो सबसे पहले इसको क्या करना होगा sec स्क्वायर में कन्वर्ट कर दो। तो देखो ये बनेगा इंटीग्रेशन एक्स sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx तो इंटीग्रेशन एक्स sec स्क्वायर एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन एक्स dx तो यहाँ पे ये हो जाएगा u और ये हो जाएगा v तो x इंटीग्रेशन sec स्क्वायर एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन d बाई डी एक्स ऑफ x इंटीग्रेशन sec स्क्वायर एक्स dx ऑफ dx और माइनस इंटीग्रेशन x dx। चलो x sec स्क्वायर का 10x माइनस x का 1 sec स्क्वायर का 10x dx और x का इंटीग्रेशन x का x स्क्वायर बाय 2 प्लस सी तो आपका आंसर है x 10x माइनस 10x का इंटीग्रेशन लॉग मोड sec x और माइनस x स्क्वायर बाय 2 प्लस सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ log 2x dx log 2x हो या log x हो या log रूट x हो सब में मेथड्स है। log x बराबर t ले लो सरलता के लिए, जल्दी आंसर लाना है तो, बाकी इसको u मानो और v बराबर 1 लेके भी कर सकते हो। तो अपने क्या करते हैं log x बराबर t ले लेते हैं। चलो तो log 2x बेस e बराबर t तो 2x बराबर e रेस टू t। चलो तो डेरिवेटिव 2x का 2 dx e रेस टू t का e रेस टू t dt तो dx बराबर e रेस टू t बाई 2 dt। इंटीग्रल log 2x बराबर t dx बराबर e रेस टू t dt बाई 2 तो 1/2 इंटीग्रेशन t e रेस टू t dt। आगे सवाल किया वैसा e रेस टू t बाहर आ जाएगा तो 1/2 और e रेस टू t ब्रैकेट में t का डेरिवेटिव 1 यानी माइनस e की घात में t का गुणक 1 तो 1 का स्क्वायर प्लस c। अब मान रख दो e रेस टू t यानी 2x तो 1/2 इंटू 2x t बराबर log 2x और माइनस 1 प्लस c ये दो कट गया तो आपका आंसर x इंटू log 2x माइनस 1 प्लस सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन cot इनवर्स 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर dx। ये थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है
तो देखो इसको पहले क्या करो, कॉट इनवर्स को टेन इनवर्स में बदल दो, क्योंकि कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1/x। तो इसके मुताबिक इंटीग्रेशन टेन इनवर्स 1/1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी। अब यहां से अपने x कॉमन निकाल लो, तो टेन इनवर्स 1/1 माइनस एक्स कॉमन, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स dx। क्लियर। तो देखो अब ये दोनों का जोड़ क्या हो जाता है 1, तो ऊपर 1 की जगह पे लिख दो। तो इंटीग्रेशन टेन इनवर्स ऑफ ये हो गया x प्लस 1 माइनस एक्स अपॉन में 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स dx। तो ये क्या हो गया टेन इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू ये हो गया टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स 1 माइनस एक्स dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, यानी I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ टेन इनवर्स x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ टेन इनवर्स 1 माइनस एक्स dx। यानी ये दो सवाल हो गए, तो मैं इसको कह देता हूं I1 और इसको कह देता हूं I2। क्लियर। चलो अब I1 की गणना करते हैं। I1 बराबर इंटीग्रेशन ऑफ टेन इनवर्स एक्स dx, सिंगल पद है तो यानी ये टेन इनवर्स एक्स इंटू 1 dx ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा u और ये हो जाएगा v इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स इंटीग्रेशन 1 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स इंटीग्रेशन 1 dx ऑफ dx इज इक्वल टू 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है x, यानी x टेन इनवर्स है माइनस टेन इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 का इंटीग्रेशन x dx। अब देखो x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होता है 2x, x है 2 से गुणा भाग कर दो, तो ये आपके पास बन जाएगा x टेन इनवर्स x माइनस 1/2 इंटीग्रेशन d बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो इज इक्वल टू x टेन इनवर्स x माइनस 1/2 एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स, तो लॉग मोड एफ एक्स प्लस सी। ये आपके पास I1 का आंसर आया। अब I2 इंटीग्रेशन ऑफ टेन इनवर्स 1 माइनस एक्स dx। अब ये गणना इसी तरह करनी, लेकिन सरलता से करना है तो ये 1 माइनस एक्स बराबर टी मान लो, 1 माइनस एक्स बराबर टी, 1 का 0 माइनस एक्स का माइनस डी एक्स बराबर डी टी, तो डी एक्स बराबर माइनस डी टी। तो ये बना इंटीग्रेशन ऑफ टेन इनवर्स टी इंटू माइनस डी टी, माइनस बार लिख दो तो माइनस इंटीग्रेशन टेन इनवर्स टी डी टी। अब गणना करने की जो देखो टेन इनवर्स एक्स डी एक्स, यहाँ पे टेन इनवर्स टी डी टी, तो इसका जो आंसर है वही आंसर यहाँ पे लिखना है, लेकिन एक्स की जगह पे टी, तो अपने डायरेक्ट लिख देंगे तो माइनस यही आंसर, लेकिन एक्स की जगह पे टी, तो टी टेन इनवर्स टी माइनस 1/2 लॉग मोड 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस सी, और लिख देंगे I1 पर से। क्लियर। अब यहाँ पे अपने टी का मान रख दो 1 माइनस है, और माइनस साथ में, तो माइनस ऑफ 1 माइनस एक्स टेन इनवर्स 1 माइनस 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 प्लस 1/2 लॉग मोड 1 प्लस 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस सी। अब आपके पास I बराबर क्या है I1 प्लस I2, चलो ये I1 है, तो x टेन इनवर्स x माइनस 1/2 लॉग मोड 1 प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस ऑफ 1 माइनस एक्स टेन इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस 1/2 लॉग मोड 1 प्लस 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस सी। समझ में आ गया। अब यही सवाल आपको ऐसे भी पूछ सकते थे कि I इज इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ टेन इनवर्स 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी,
तो क्या करना है, तो सबसे पहले टेन इनवर्स एक्स प्लस क्वाट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 पर से इंटीग्रेशन ऑफ पाई बाई 2 माइनस क्वाट इनवर्स 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी। अब बांट दो, तो ये पाई बाई 2 सिंगल पद है, अचल उसका एक्स, और ये सवाल तो हमने गणना कर रखी है, समझ में आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर डीएक्स। ये विशिष्ट सवाल है और ये जी में भी पूछा जा चुका है। अब यहाँ पे देखो कि ये एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, मैं यहाँ पे कॉस एक्स से गुणा भाग करता हूँ और एक्स स्क्वायर के दो भाग कर देता हूँ। देखो एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू एक्स कॉस एक्स अपॉन एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर डी। अब यहाँ पे जो है ये ब्रैकेट का डेरिवेटिव ऊपर बनेगा, तो देखो कैसे इसका डेरिवेटिव देखते हैं, तो डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू, चलो एक्स का गुणा का नियम, एक्स अचल साइन एक्स का कॉस एक्स प्लस, अब कॉस एक्स साइन एक्स अचल हरो और एक्स का 1 और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, तो ये कट जाएगा, तो आपके पास क्या बनेगा एक्स कॉस एक्स, यानी एफ डैश एक्स अपॉन इसका होल स्क्वायर। तो अपने जानते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स का होल स्क्वायर है डीएक्स, यानी इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स की घात -2 इंटू एफ डैश एक्स डीएक्स, तो उसके मुताबिक ये होगा एफ एक्स की घात -1 अपॉन -1 प्लस सी, यानी -1 अपॉन एफ एक्स होगा। ये ध्यान में रख के अपने गणना करें। चलो तो इसे अपने क्या कह देते हैं, u कह देते हैं, और इसे ले लेते हैं v। तो ये बनेगा x अपॉन कॉस एक्स इंटीग्रेशन ऑफ x कॉस एक्स अपॉन x साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d बाय डी एक्स ऑफ x अपॉन कॉस एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x कॉस एक्स अपॉन x साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर dx ऑफ dx, तो इज इक्वल टू x अपॉन कॉस एक्स, इसका इंटीग्रेशन जो मैंने बताया -1 अपॉन एफ एक्स यानी कौन है x साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, क्या आएगा -1 अपॉन x साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ x अपॉन कॉस एक्स, भाग का नियम लगाते हैं। चलो तो ये कॉस एक्स का स्क्वायर, अरे हर का स्क्वायर, अब हर अचल अंश का डेरिवेटिव तो x का 1 माइनस, अब अंश अचल हर का डेरिवेटिव तो cos x का कितना होगा माइनस साइन एक्स, तो ये प्लस साइन एक्स इंटू इसका एफ एक्स रेस टू एन अपॉन एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स स्क्वायर जैसा फॉर्म है, तो इसका -1 अपॉन एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डीएक्स। तो देखो ये हो गया आपके पास -x अपॉन कॉस एक्स इंटू एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस इंटीग्रेशन, चलो ये दोनों तो कट गए, ये माइनस माइनस प्लस हो गया 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, यानी सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स इज इक्वल टू -x अपॉन कॉस एक्स इंटू एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और प्लस सेक स्क्वायर एक्स का कितना हो जाएगा 10x प्लस c। अब थोड़ा आगे सादुरूप करना तो कर सकते हो, ये 10x यानी साइन अपॉन कॉस रखो, लसा लो, तो भी आपका आंसर आगे थोड़ा चेंज आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपने देखते हैं कि भाई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू साइन इनवर्स एक्स। तो इंटीग्रेशन एफ एक्स इंटू जी एक्स डी एक्स ज्ञात करें।
चलो, खाली आपको स्वरूप बदला है कंफ्यूज करने के लिए, बाकी सवाल अपने सरलता से ही हो जाएगा। तो पहले वहां पे अपने fx और gx का मान रख देते हैं। तो देखो ये बनेगा इंटीग्रेशन fx इंटू gx dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर ई रेस टू साइन इनवर्स x dx। अब e की घात में देखो क्या दिया है, साइन इनवर्स x दिया है, तो साइन इनवर्स x बराबर अपने क्या ले लेते हैं, t ले लेते हैं। तो देखो साइन इनवर्स x बराबर t, तो इसका डेरिवेटिव 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx बराबर dt। चलो, तो इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x t e रेस टू t dx अपॉन दिस क्या है, dt हो गया। क्लियर? तो ये क्या हो जाएगा, e रेस टू t ब्रैकेट में t का डेरिवेटिव 1 प्लस c और e की घात में t का गुणक 1 है, तो ये 1 का स्क्वायर। चलो, e रेस टू t, तो t का मान, तो e रेस टू साइन इनवर्स x t साइन इनवर्स x माइनस 1 प्लस c, इसका आंसर है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ log x बेस 10, इंटीग्रेशन log x बेस 10। अब अपने जानते हैं कि इंटीग्रेशन में log x का बेस क्या होना चाहिए, ऑलवेज e होना चाहिए। तो पहले यहाँ पे log x का बेस e बना लेते हैं। तो देखो ये लिखा जाएगा इंटीग्रेशन log x अपॉन log 10 dx। अब आगे मैंने log 2x का सवाल बताया, वैसे ही इसका होगा। तो चलो आदेश ले लेते हैं, log x बेस e बराबर t, x बराबर e रेस टू t, तो dx बराबर e रेस टू t dt। चलो, तो 1 अपॉन log 10 तो अचल, और इंटीग्रेशन ऑफ log x बराबर t dx बराबर e रेस टू t dt, तो इज इक्वल टू 1 अपॉन log 10। चलो, e रेस टू t बाहर, अंदर t का डेरिवेटिव 1, तो माइनस 1 प्लस c। अब e में t की घात का सहगुणक कितना है, 1, तो 1 का स्क्वायर। अब वैल्यू रख दो, e रेस टू t यानी x, तो x अपॉन log 10 और t यानी log x माइनस 1 प्लस c, ये इसका आंसर। चलो, अब आपको ये पूरा नियम आपको पता चल गया होगा खंडस्थ समाकलन के। अब कुछ क्वेश्चन मैं देता हूं जो आप घर पे प्रैक्टिस करना, और मैं थोड़ा थोड़ा सवाल समझाता भी चलता हूं। देखो, इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब dx। तो आपको यहाँ पे क्या ले लेना है, ये फॉर्मूला बनेगी, तो x बराबर साइन थीटा आदेश ले लो। तो बाद में ये सवाल किस में बदल जाएगा, x साइन x जैसा, थीटा साइन थीटा के फॉर्म में आपका सवाल बन पाएगा, या तो x cos बनेगा, क्योंकि साइन का डेरिवेटिव क्या आता है, cos, तो यानी x cos x के स्वरूप में बनेगा। यहाँ पे इंटीग्रेशन 32x क्यूब log x का होल स्क्वायर, सरलता के लिए अब आपके पास यहाँ पे ले लो log x बेस e बराबर t, तो आपको x रेस टू एन e रेस टू ax वाली फॉर्मूला अप्लाई कर पाओगे। यहाँ पे इसको आप ले लो log x इंटू एक्स रेस टू माइनस 3 dx, तो ये हो जाएगा u और ये हो जाएगा v। इसी तरह इंटीग्रेशन x क्यूब log x, तो ये log x आपका u होगा, x स्क्वायर v होगा। या तो ये दोनों क्वेश्चन में आप करो क्या log x बराबर t भी ले सकते हो, करो ये दोनों क्वेश्चन में आप log x बराबर t यानी इसी तरह भी आप गणना कर सकते हो। इसमें साइन इनवर्स रूट x है, तो रूट x बराबर साइन थीटा आदेश ले लो, यानी x बराबर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। तो ये क्वेश्चन आपके पास थीटा साइन थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। x साइन इनवर्स x है, तो यहाँ पे पहले कौन आता है, प्रतिलोम फलन आता है, तो इसको ले लो u और इसको ले लो v। फिर से log x का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे ले लो log x बराबर t आदेश ले लो।
अब ये सवाल में इंटीग्रेशन log ऑफ 1 प्लस एक्स की घात 1 प्लस, तो घात पहले आगे ले आओ, तो ये सवाल कैसे होगा, इंटीग्रेशन 1 प्लस एक्स इंटू लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स, तो ये हो जाएगा u और ये हो जाएगा v। अब इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x अपॉन एक्स स्क्वायर dx है, तो इसको आप ऐसे कर दो कि भाई साइन इनवर्स x इंटू एक्स रेस टू माइनस टू dx, तो पहले प्रतिलोम आता है तो इसे कह दो u, x रेस टू माइनस टू को कह दो v। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन tan इनवर्स ऑफ 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर, तो यहाँ पे आदेश ले लो x बराबर tan थीटा, तो ब्रैकेट में क्या हो जाएगा tan 3 थीटा, तो tan इनवर्स tan 3 थीटा और 3 थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा सवाल बनेगा। इंटीग्रेशन x इंटू कॉस 2x, तो सिंपल सा ही है, x को कह दो u, cos 2x को कह दो v। इंटीग्रेशन x स्क्वायर log x dx, दो तरह से, या तो log x बराबर u और इसको v कह दो, या तो यही आदेश ले लो log x बराबर t। अब इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स 1 अपॉन x, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, इंटीग्रेशन cosec इनवर्स x, सिंगल फलन है तो इनटू में 1 ले लो dx, तो cosec इनवर्स x को u कह दो और v को कह दो 1, यहाँ पे x ग्रेटर देन 1 है, क्लियर, जिससे cosec इनवर्स का डेरिवेटिव आएगा ना 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन मोड x अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो वहां पे आपके पास मोड x की वैल्यू x लिख देनी होगी। अब इंटीग्रेशन साइन इनवर्स रूट एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स, तो सरलता के लिए आप ऐसा लिख लो कि भाई रूट एक्स बराबर साइन थीटा, तो x बराबर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा ले लो, और यहाँ पे आप मान रखो, आपका आंसर मिल जाएगा एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स डी, तो फिर से इसको कह दो u और एक्स स्क्वायर को कह दो v, क्लियर। अब इंटीग्रेशन log x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो सिंगल फलन है इसको u कह देना है, यानी इंटीग्रेशन ऑफ log x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू 1 dx, इसको कह दो u और इसको कह दो v। तो ये सवाल में पहले इस u का डेरिवेटिव ढूंढ लो, फिर ये गणना करो, क्योंकि बार बार मैं आपको वो लंबा पद लिखता रहना पड़ेगा, इंटीग्रेशन वाला पूरा पद ना लिखे, तो सबसे पहले इसका डेरिवेटिव ढूंढ के तैयार रखो, बाद में जहां पे भी इसका डेरिवेटिव है वहां पर डायरेक्ट रख दो। अब इंटीग्रेशन x tan इनवर्स x दे, तो पहले कौन आता है tan इनवर्स, इसको कह दो u और x को कह दो v। तो ये सवालों की आप प्रैक्टिस कर लेना, तो आपको खंडांश समाकलन का पूरा नियम अब क्लियर हो गया होगा। अब अगले लेक्चर में अपने नए टॉपिक के साथ नए एक्स्ट्रा सवाल देखेंगे, और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें तथा इस वीडियो को शेयर भी करें, और आप लोगों को इस वीडियो के बारे में कुछ भी कमेंट करना चाहते हो तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी कर सकते हो। थैंक यू।